हाँ, नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में श्री मित्रा जी हैं। आज इनके विचार और आज हमारे बीच में कुछ युवा ब्राह्मण साथी हैं और इनके विचार समझेंगे, जानेंगे कि इनका विचार किसी भी विषय को लेकर के क्या है और महाराज जी उस विषय में क्या सोचते हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका? कृष्णदेव। हाँ, देखिए हमारे साथ कृष्णदेव जी बैठे हुए हैं। नमस्कार। कृष्णदेव, आपसे एक प्रश्न है जो आज सभी के मन में है। जैसे आप क्या करते हैं? मेरा जो कार्य है वह ज्योतिष का है, कर्मकांड का है, पूजा पद्धतियों और यज्ञों को व्यवस्थित करने का है। अच्छा जी, तो आप पूजा पाठ यानी धर्म से रिलेटेड जी हाँ। कार्य करते हैं। जी। तो आज के समय में एक बहुत ही प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई किसी अन्य जाति से संबंधित है, कोई एससी एसटी आदि जातियों से संबंधित है। तो आप इस विषय में, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी हो, जाट है तो जाट में ही शादी हो, राजपूत है तो राजपूत में ही शादी हो, इस विषय में आपका क्या कहना है? आपसे प्रश्न पूछने का ये मतलब है क्योंकि आप धर्म से संबंधित ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बोलिए। देखिए, जिस तरह से आपका यह प्रश्न है और इसके हिसाब से और जो हमारा अनुभव है, जितने लोगों से हम मिले हैं, समाज में हम जो जाते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, विवाह, संस्कार संपन्न करवाते हैं, और इतने अनुभव के आधार पर हमको जो समझ में आता है वह यह है कि लोगों का मानना है, जो हमारे रूढ़िवादी विचारधारा को पालन करने वाले, धर्म को अधिक गहराई से मानने वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका तो यही कहना है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए, क्षत्रिय विवाह क्षत्रिय में ही होना चाहिए, समान कुल में विवाह और समान कुल में मित्रता। यह होने से प्रेम और महत्व और सम्मान समाज में, जीवन में बना रहता है। किंतु आज की आधुनिक विचारधारा के जब नवयुवकों और नवयुवतियों से मैं मिलता हूँ और उनके विचारों को जब मैं सुनता हूँ, तो यह समझ में आता है कि अब उस रूढ़िवादिता की आवश्यकता नहीं रह गई है। लोगों को आवश्यकता है कि अपने धर्म को जानें, किंतु उसमें जो रूढ़िवादिता रह गई है, क्योंकि पहले जो समय था उसमें कुछ अन्य ही शर्तें कुछ और थीं, व्यवस्था कुछ और थी। मेरा ये पूछना है, माफ़ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये पूछना है सीधा सा जवाब। जैसे आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो क्या धर्मशास्त्र इसकी अनुमति देते हैं या नहीं? हाँ, देते हैं। कुछ उदाहरण हाँ दीजिए। तो हमारे इतिहास में जो हमारे पुराण हैं और हमारे प्राचीन इतिहास, उसमें यह साक्ष्य है कि भृगु ऋषि की जो कन्या थी वो देवयानी, और जो राजा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे या राजा शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य की जो कन्या थी वो देवयानी थी, और इनका विवाह आपस में हुआ था और इनसे संतानोत्पत्ति हुई थी, जिससे पुरुवंश आगे चला और उससे यदुवंश उत्पन्न हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जी, तो कहने का मतलब आपका ये है कि कोई भी ब्राह्मण कुल का बालक अथवा लड़के या लड़कियाँ, जी हाँ, अन्य जातियों में शादी कर सकते हैं, ये धर्म इजाज़त देती है? हाँ, धर्म इजाज़त देता है इसकी। ठीक है। इस विषय में चलिए, और भी युवा ब्राह्मण यहाँ हैं जो युवा भी हैं और धर्म को भी जानने वाले हैं और मानने वाले हैं। तो इस विषय में सबसे पहले जो हमारे बीच में सबसे युवा हैं, सुधांशु, क्या नाम है आपका पूरा? सुधांशु उपाध्याय। सुधांशु उपाध्याय जी से बात करते हैं। सुधांशु, आपने सुना प्रश्न क्या है? हाँ, उस प्रश्न में आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हमारा कहना है कि ब्राह्मण कुल की लड़कियां ब्राह्मण कुल में रहें। आप कन्हैया की बात से आप सहमत हैं कि नहीं, ये बताइए। उनकी बात से तो हम सहमत हैं। मान लीजिए, अगर जो कहा गया, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो हम वो तो सीधा कहते हैं कि जो कुल की लड़कियां हैं उसी में रहें। अरे योगी आदित्यनाथ जी की बात, आप योगी आदित्यनाथ जी नेता हैं, पॉलिटिशियन की बातों पे हम पॉलिटिशियन की बात जानना होता तो उनके पास जाते हैं, हमें आपके मन की बात जानना है। आप क्या सोचते हैं ये बताइए। हम यही सोचते हैं कि जिस धर्म के लोग हैं उसी धर्म से जुड़े हैं।
ठीक है, मुसलमान जैसे अल्लाह पूजते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान को पूजते हैं। ठीक तो है, हम भगवान को पूजना चाहते हैं। लेकिन यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है। चलिए मान लीजिए आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारी जातियाँ हैं जो सब भगवान को पूजते हैं। हाँ, तो क्या भगवान को पूजने वाले से एक भगवान को पूजने वाला विवाह कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो? नहीं मतलब आप इनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ये इनका निजी अभिनव मत है, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जो आज का समय है, इसमें यह पुरानी व्यवस्था मान्य नहीं है। लोग स्वेच्छा से अपने साथी पसंद करते हैं जो सक्षम भी हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हैं, और लोग अपनी अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे को पसंद कर और माता पिता की सहमति से विवाह करके प्रसन्न हैं और खुश हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वही हम कहना चाह रहे हैं कि यही कलयुग चल रहा है। लोग अपने मन से शादी कर रहे हैं, अपने मन से जी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में पहले अध्याय में लिखा था, अर्जुन को उपदेश दिया था कि याद नहीं आ रहा है उस समय लिखा था। उन्होंने कहा था कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ही कहा था कि अगर मैं अपने चाचा या मामा को मार दूंगा तो जिसकी पत्नी विधवा हो जाएंगी, तो उसमें आदि संतान उत्पन्न होंगे। इसी के कारण मतलब हम इजाज़त नहीं देते हैं कि अन्य अन्य बिरादर के लोगों से शादी किया जाए। हम तो कहेंगे जिस कुल तो की आपने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ऐसा कहते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों का जो वर्णन आता है, रानी और पटरानियों का, तो क्या भगवान ने सभी अपनी जाति के स्त्रियों से विवाह किया था क्या? ऐसा कोई प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं है, पर हम ये जानते हैं, जब लोग बताते हैं, रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब राम भगवान शादी करने गए थे वहाँ मिथिला में जब गए थे भगवान, तो कोई उनको पुत्र के रूप में देख रहा था, कोई पति के रूप में देख रहा था। आप कहीं अलग चले गए। प्रश्न है कि मान लो आपको किसी अन्य, जैसे आप ब्राह्मण हो जी, आप कर्मकांड कराते हो, जी, मान लो आपको किसी अन्य जाति की किसी लड़की से प्रेम हो जाए, हो सकता है क्या? स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है। अगर हो जाए तो क्या, और आप विवाह करना चाहे तो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, इजाज़त नहीं है, कर नहीं सकते। तो आप धर्म को फॉलो करेंगे, जी, वैसे आप नहीं करेंगे? नहीं। चलिए ठीक है। हमारे बीच में क्या नाम हुआ आपका? महेश पांडे। महेश जी हैं। इसी विषय को लेकर महेश जी से भी प्रश्न है। महेश जी, क्या विषय चल रहा है ये तो आपको पता ही है। जी। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं महाराज श्री मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में धर्म के प्रति तो सब चल रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है दिल की, जहाँ दिल लग जाता है, कहावत भी है, जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो जब दिल लग जाता है किसी से ना, तो महाराज जी फिर जाति और पाति नहीं देखना होता है, वहाँ देख ही नहीं पाते हैं। और मेरा मानना यही है कि देखो, धर्म, हमारा धर्म बोलता है कि अपनी ही कुल में, अपनी ही मतलब कुल नहीं, अपनी कास्ट में ही शादी हो तो अच्छा है, अपनी कास्ट में ही रिश्ता हो तो अच्छा है। लेकिन क्या है कि अब जो आजकल की जनरेशन है ना महाराज जी, तो वो विपरीत चली गई है। अब उसको संभालना, कंट्रोल करना तो बस की बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे पास इतनी ऊंची, मेरे पास इतनी बड़ी पदवी नहीं तो मैं मंच से बोलूं कि अपने धर्म में, मतलब अपने धर्म, जैसे हिंदू धर्म में किसी भी जाति से आप शादी कर सकते हो, लेकिन आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से नीची वाली कास्ट जो है ना, जो ज़्यादा नीची नहीं चली जाए, कुछ नीचे जाए, जैसे ठाकुर हुआ, यादव हुआ, बनिया हुआ, इन 3 कास्ट से आप मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। जी। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना नीचे कौन सा जात है? नहीं, क्योंकि ये हमारे जैसे आपने कहा ना जी कि आप क्या अभी कहने लगे कि जैसे कुछ नीचे, ज़्यादा नीची जात ना हो, हाँ, तो ये आपका पैमाना क्या है नापने का? कितना नीचा ये जात, इतना नीचा है, हाँ जी, ये जात इतना नीचा है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? महाराज श्री क्या है कि जैसे गिनती 1 से शुरुआत होती है, तो गिनती 1 की बहुत छोटी है, लेकिन 10 की बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से भगवान ने जो कास्ट बनाया है ना, तो हिंदू कास्ट में बहुत सारी जातियां हैं,
तो तो कुछ भगवान ने जातियां कास्ट होंगी। बनाया है, कैसे बनाया है कास्ट? आप ऐसे जैसे भगवान ने- भगवान से आपकी बात तो हुई नहीं। भगवान ने ऐसे जातियां नहीं सबको दी, भगवान ने सिर्फ 4 वर्ण बना के दिए हैं। हाँ, ठीक हिंदू, है। मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अपने नहीं, हिंदू भगवान महेश जी, यहाँ थोड़ा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा जी कि भगवान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बनाए ही नहीं ना। जी ये भगवान के थोड़ी बनाए हुए हैं। जी ये तो भगवान यही- कहते हैं जी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जी ये जो 4 वर्ण बनाए हैं, जी 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 ठीक है, और वो भी गुण कर्मों के आधार पर, जी ठीक है। और दूसरा प्रमाण मिलता है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्यः पदव्यागु शूद्रो अजायत। ये 4 वर्ण बनाए हैं। जी और तो भगवान ने क्या बनाए? 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण। तो डिसाइड कैसे आप करते हैं? ये आपने कहा कि इतने नीचे से तक जा सकते हैं, तो कितने नीचे तक नहीं जाना है ये आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये जाति इतना नीचा है और इतना ऊंचा है? अच्छा जी, आपका सवाल तो बहुत जटिल है, पर कोशिश करूंगा उसका सही उत्तर जी जी निकल पाए। क्योंकि क्या कैसे बताएं महाराज जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए ऊंचा है। तो थोड़ा सा तो ऊंचा दिखेगा ही महाराज जी। अच्छा, ऊंचा पदभ्यांग दिखेगा शूद्र हो ना। जाता, तो जो शूद्र है, जो नीचे वर्ण का है, वो पदभ्यांग भगवान के चरण से, भगवान के अंग से ही वो उत्पन्न हुआ है। लेकिन वो मान्य उसकी क्या हुई कि वो मतलब पदभ्यांग शूद्र हो जाता, वो चरण से उत्पन्न हुआ है उनके। तो आपका कहने का मतलब ये है जी कि मान लीजिए आपने प्रेम के ऊपर बात कही, जी मान लीजिए आपका प्रेम प्रसंग, जी प्रेम में विश्वास तो करते हैं, हाँ जी है ना? जी अगर मान लीजिए आपका प्रेम जी जिस आपके हिसाब से जी थोड़े नीचे जाति से और थोड़ी नीचे जाति से हो जाए, जी ठीक है, जी तो आप क्या करेंगे? क्योंकि प्रेम तो जाति देखकर होती नहीं है। प्रेम तो जाति देख के होती हाँ, नहीं नहीं, महाराज जी। तो आपका नीचे जो आपका पैमाना है, जी 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 ठीक है, कि उस नीचे जाति से थोड़ी नीचे जाति वालों से अगर आपका प्रेम हो गया जी। तो आप क्या करेंगे? महाराज जी करेंगे क्या, जब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस कलयुग में, इस संसार में जीना है ना, तो फिर शादी करके उसको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो फिर कहीं शराब की बोतल टूटेगी, कहीं जुआ खेलूँगा, कहीं गांजा पी के भंड पड़ा रहूँगा। तो यही तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है ना, माता पिता और अपने बालक और बालिका को इतनी छूट दे दिए हैं कि वो बाहर जाके घूमते हैं, टहलते हैं, तो दिल लग ही जाता। जब नैन से नैन मिलेंगे तो फिर प्यार हो जाएगा, फिर तो जायज़ सी बात है महाराज जी, करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अब हमारे बीच में महाराज श्री मित्रा जी उपस्थित हैं। जब ये वार्तालाप चल रही थी तो महाराज जी, आपने सभी को सुना, महाराज जी ने सभी को सुना, क्या क्या विचार हैं इस विषय पे। महाराज जी, आप बताएं कि आप क्या इस विषय में सोचते हैं? देखिए, बात बड़ी सादी सी है। एक है पुरुष जाति और एक है महिला जाति। इनका आपस में संबंध बनेगा तो संतानें आगे उत्पन्न होंगी। सिर्फ पुरुष की शादी महिला से होगी तो ही संतान की उत्पत्ति होगी। अगर पुरुष की शादी पुरुष से हो जाए और महिला की शादी महिला से हो जाए तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो संभोग जिससे सृजन हो, वो संभोग स्त्री और पुरुष के बीच का है। और जहाँ तक इनमें जातियों की बात है धर्म आधारित, मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जाति जो है जन्म से तो होती ही नहीं व्यक्ति की। और जब जाति जन्म से नहीं होती तो विवाह तो हम जन्म के आधार की जातियों के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम वाकई इस धर्म को जीवंत रखना चाहते हैं तो हमें आज नहीं तो कल इस बात पर सबको सहमत होना पड़ेगा कि हमें अंतर जातीय विवाह, क्योंकि वो जाति जो हमने बना ली है, भगवान ने नहीं बनाई कोई जाति, ठीक है, भगवान ने हमें विभिन्न कर्म दिए और उनके हिसाब से हमारा वर्गीकरण हो गया। जैसे हम कहते हैं कि ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर हो गया, ये जो है टीचर हो गया, ये फौजी हो गया, तो वर्गीकरण हो गया उसके आधार पर। लेकिन जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति हमने बना ली। और उस जाति में अब हमें अंतर जातीय विवाह जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता इसका कोई हल निकल कर आने वाला है। और अगर कहीं पहले कुछ था तो पहले समझिए कि अगर हम किसी को ब्राह्मण कह रहे हैं तो उस ब्राह्मण की एक दिनचर्या होती थी, उस ब्राह्मण की एक जीवन शैली होती थी, उस ब्राह्मण को
एक ही प्रकार के जीवन जीने की अनुमति थी, वो दूसरे प्रकार का जीवन नहीं जी पाता था, और जीता था तो फिर वो अपवाद हो जाता था, उसे पूरा समाज बहिष्कार कर देता था। तो अब उन चीज़ों का स्थान बचा नहीं है, कहाँ है कहाँ। तो हम ये समझते हैं कि जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनको अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा और विकास देना चाहिए, अपने मन को थोड़ा सा और खोलना चाहिए, और जो माँ बाप हैं उनको भी थोड़ा विकसित होना चाहिए और समझना चाहिए कि अब वो समय आ चुका है। अगर हम हिंदू धर्म को वाकई बचाना चाहते हैं तो हमें अंतर जातीय विवाह शुरू करने पड़ेंगे और उनको दिल खोल के अनुमति देनी होगी। जहाँ तक कि महेश जी कह रहे थे ऊंचा नीचा, मैं एक छोटी सी बात कहूँ इस पर। हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है वो इस हाथ की 5 उंगलियों की तरह है। आप ये नहीं कह सकते कि अंगूठा ऊंचा है जी और ये उंगली नीची है, या ये मध्यमा जो है ये सबसे ऊंची है क्योंकि ये सबसे लंबी दिखती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह सकते। महत्व सबका बराबर है, ना तो कोई ऊंच। हम ऐसे देखने लग जाते हैं चीज़ों को, यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। हम ऐसे अगर चीज़ों को देखें तो ये समांतर हैं, भिन्नता हो सकती है। हम मनुष्य हैं, एक घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, उन चारों बच्चों में भिन्नता होती है। जी जी किसी एक का स्वभाव दूसरे से मैच नहीं खाता, और कई बार तो ऐसा होता है कि चारों बच्चों का स्वभाव ना तो माँ से मैच खाता है ना ही पिता से मैच खाता है। तो इसीलिए जिस प्रकार उनमें भिन्नता होती है ऐसे ही प्रकार मनुष्यों में हम में भी भिन्नता है। तो भिन्नता हो सकती है, उस भिन्नता को हम घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकते, उस भिन्नता को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। तो मेरा विशेष मानना ये है कि हमें इस पर थोड़ा सा खुलना होगा और समाज को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, और अंतर जातीय विवाहों को खुले दिल से, खुले मन से और खुली बाहों से उनको स्वीकृत करना होगा। तभी ये जो आज देख रहे हैं हम, ये सारे जो नौजवान एक दूसरे से प्रेम करने के कारण धर्म को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, उससे विमुक्त हो जाते हैं, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, तो वो थोड़ा सा रुकेगा, उनको समझ आएंगी चीज़ें। तो मेरा तो मानना यही है कि अंतर जातीय विवाह ही इस समस्या का हल है और वो होना चाहिए, और शास्त्र कहीं इसके लिए निषेध नहीं करता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता चलूँ। पराशर ऋषि ने मत्स्य गंधा से विवाह किया था, और जब पराशर ऋषि ने मत्स्य गंधा से विवाह किया तो वहाँ कहीं नहीं देखा उन्होंने कि कौन सी जाति है कौन सी जाति नहीं है। उन्होंने देखा कि मुझे संतान की उत्पत्ति चाहिए, इस क्षण जो संतान पैदा होगी वो बड़ी ही उत्तम संतान होगी, इसलिए उन्होंने जो स्त्री दिखाई दी जिससे उनका प्रेम हो गया उससे विवाह कर लिया। फिर दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि भाई दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज़ है, भाई ठीक है, अगर आपको प्रेम हो ही गया वाकई तो फिर आपको जाति दिखाई कैसे दे सकती है। देखिए 3 चीज़ें जो हैं 3 चीज़ों को भुला देती हैं जी जब आपको भूख लगी हो जी तो आप बर्तन का ध्यान नहीं करते, जी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको भूख लगी आप हाथ पे रखेंगे रोटी और खा लेंगे। जी 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 तो बर्तन जो है, भूख जो है बर्तन को भुला देती है, जी ठीक है। प्रेम जो है वो जाति को भुला देता है। बिल्कुल महाराज जी। अगर आपको प्रेम हो गया तो आपको देखेंगे ही नहीं किस जाति का है। जी 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 और नींद बिस्तर को भुला देती है। जब आपको नींद आई है तो आप डलों पे भी सो जाओगे, आप बिस्तर का इंतजार नहीं करो, क्योंकि जब बिस्तर लगा होगा बढ़िया तभी सोएंगे। तो ठीक इसी तरह से प्रेम का तो विषय ही बिल्कुल अलग है। जहाँ प्रेम का विषय आ गया तो वहाँ तो हम धर्म को भी साइड रख देते हैं। जी 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 मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान विवाह के खिलाफ इसलिए हूँ कि वहाँ पर हमारे बच्चों को स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता। वहाँ कंडीशन ही उनके साथ ये रखी जाती है कि आप पहले या तो मुसलमान बने तब आपका विवाह हो सकता है। अगर वो वहाँ अपने स्वर्ग, जैसे जोधा की शादी हुई अकबर से, जी तो जोधा ने अपने धर्म को बनाए रखा। जी तो अगर इस तरह का माहौल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ऐसा भी है कि हम उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, फिर उन्हें ना तो इधर का छोड़ते ना उधर का छोड़ते, तो वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं हिंदू और मुस्लिम की विवाह के तो खिलाफ हूँ, लेकिन अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, और वही समाधान है भविष्य का। ये मेरा पर्सनल मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार अब लोगों तक पहुँचेंगे। इस वीडियो को अपलोड करें, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। जी बिल्कुल जी सुधांशु जी। नहीं जी महाराज जी इस वीडियो को अपलोड करके आपने सुना, सभी के विचार आपने सुने, महाराज जी के विचार आपने सुने। बहुत जल्दी ऐसे विचार युवाओं के बारे में, युवा क्या सोचते हैं धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, आज के समाज के बारे में, अगर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नए नए विचार आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार से उपलब्ध होते रहेंगे। आपसे पुनः मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।